हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एडू सेंटर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में रेशनल नंबर, उसके बाद टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल को किस तरह से रेशनल नंबर में यानी पी बाई क्यू के टर्म में तोड़ेंगे, ये सब पढ़े थे। तो रेशनल नंबर लगभग खत्म था। अब हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर कि इरेशनल नंबर क्या होता है। तो देखो, एक चीज़ पहले आपको याद होगा कि जब रेशनल नंबर में हम आपको बताए थे कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर दो टाइप का ये हो जाएगा। एक तो जब अगर डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, एक डेसिमल फॉर्म में क्या होता है, टर्मिनेटिंग, और एक क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये क्या होता है, दोनों रेशनल नंबर के लिए होता है। लेकिन जो इरेशनल नंबर होता है वो ना ही टर्मिनेटिंग होता है और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अगर बात करें इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर, क्या लिखेंगे, अ नंबर विच इज नाइदर टर्मिनेटिंग nor repeating are called irrational number। ऐसा नंबर जो ना ही टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिपीटिंग हो, मतलब कि ना ही वो टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, ऐसे ले सकते हैं कि जैसे आपका हो गया 0 1, पॉइंट में 0 1 0 0 1 हो गया है, या फिर 0 0 0 1 हो गया, 0 0 0 0 1 हो गया। ये सब ऐसे जो जाए, देखो यहाँ 0 1 0 0 0 0 4 0, ऐसा नहीं ना कि वो कोई भी चीज़ रिपीट करा। जैसे उसमें क्या था, 3 3 3 3 3 3 ऐसे हो रहा था, यानी बार बार 3 आ रहा था। इसमें बार बार तो 3 नहीं आ रहा है। उसी तरह अगर मान लो लिख दिए 2 3 5 2 4 5 2 6 2 5 7 2 8 7 etc ऐसे, यानी देखो रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हुआ। तो ये सब एग्जाम्पल क्या है, वो क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। चाहे कहेंगे क्या, 1 2 पॉइंट सब में लगा दो, ठीक है, 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 etc। ये सभी जो एग्जाम्पल है क्या है, इरेशनल नंबर के हैं। सिंपल सा बात है कि अगर कहीं तुमको टर्मिनेटिंग दिखे तो वो क्या है, रेशनल है। अगर कहीं तुमको नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग दिखे, एक तो मतलब ना कटे, टर्मिनेट ना करे, लेकिन वही कोई भी चीज़ उसमें देखोगे कि कोई डिजिट या फिर कोई नंबर है वो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे मान लो 3 2 5 3 2 5 3 2 5 बार बार आ रहा है, वो आपको देखते पता चल जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर मिल गया कि जो कटे भी ना और रिपीट भी ना हो, मतलब कि जो मन वो आते जा रहा है, तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। देखो इरेशनल नंबर में कुछ क्या है, ये आपका हो गया। उसके अलावा देखो इरेशनल नंबर ये तो हो गया, इसके अलावा इरेशनल नंबर और क्या होता है कि कोई भी देखो स्क्वायर रूट होता है ना, यहाँ लिख सकते हैं ऑल द स्क्वायर रूट्स लाइक √2 √3 √5 √7 etc आर इरेशनल नंबर। देखो जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं जो इस टाइप के होता है, परफेक्ट नहीं, यहाँ नोट में लिख सकते हो, यहाँ पर लिख लो नोट में कि परफेक्ट स्क्वायर रूट आर नॉट इरेशनल। परफेक्ट स्क्वायर रूट आर नॉट इरेशनल। जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, जैसे √4 क्या होता है, 2 हो जाता है, √9 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, √16 क्या होता है, 4 होता है। तो ये सभी के सभी इरेशनल नंबर नहीं है। तो जो ऐसे हो जिसका मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर ना निकले, जैसे हो गया √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, √8 हो गया, तो ये सभी के सभी क्या है, इरेशनल नंबर है। ऐसे नंबर जिसका क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकले, तो उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट किया कीजिए और बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर भी किया कीजिए, शेयर के नाम पर कुछ नहीं होता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो उसको शेयर किया कीजिए। देखो नेक्स्ट है आपका क्या, कि ऑल क्यूब रूट्स लाइक 3√2 3√4 3√5 3√7 etc आर इरेशनल नंबर। जितने भी क्यूब रूट है जो परफेक्ट नहीं है, एग्जाम्पल में फिर यहाँ भी नोट में लिख सकते हो, परफेक्ट क्यूब रूट्स आर नॉट इरेशनल। परफेक्ट क्यूब रूट्स लाइट चली गई थी, 1 मिनट वेट कीजिएगा।
तो क्या था कि परफेक्ट क्यूब रूट, ये क्या है कि ऑल क्यूब रूट लाइक इतना आर इरेशनल, और परफेक्ट क्यूब रूट्स आर नॉट इरेशनल। जो परफेक्ट क्यूब रूट होते हैं वो इरेशनल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं क्या, तो 3√9, 3 रूट लिख सकते हैं, आपको 8 लिख सकते हैं, 3 रूट कितना 27, फिर आप लिख सकते हैं 3 रूट कितना 64 etc। ये सभी के सभी क्या है वो इरेशनल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि ये परफेक्ट निकल जाएगा। इसका वैल्यू आ जाएगा 2, फिर 2 होता है रेशनल, इसका आएगा 3, 3 भी होता है रेशनल, इसका आएगा 4, 4 भी क्या होता है रेशनल। तो परफेक्ट क्यूब रूट या स्क्वायर रूट छोड़कर, परफेक्ट क्यूब रूट या स्क्वायर रूट, परफेक्ट करने का मतलब जिसका हमको पता है, जैसे 8 का क्यूब क्या होता है 2 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है। तो परफेक्ट क्यूब या स्क्वायर रूट छोड़ के जितने भी स्क्वायर या क्यूब रूट होते हैं सभी क्या होते हैं इरेशनल होते हैं। एक चीज़ और कि जो पाई, पाई क्या होता है, तो पाई इरेशनल होता है, याद रखिएगा पाई क्या होता है इरेशनल होता है, क्योंकि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है वो आपका नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। दूसरा अगर बात करें 22/7 का, तो ये 22/7 जो है इसका अप्रॉक्स वैल्यू होता है, परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। पाई का अप्रॉक्स वैल्यू अगर कहें तो कितना होता है 22/7 होता है। तो ये जो होता है रेशनल होता है, 22/7 क्या होता है रेशनल नंबर होता है। तो इसको यहाँ तक अभी तक आपको समझ में आया होगा। तो पहले आप क्या कीजिए कि इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। देखिए कुछ अब क्या है आपका प्रॉपर्टीज है। अब क्या है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में पहला देखिए क्या है, ठीक है। प्रॉपर्टीज में सबसे पहला चीज है कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर दो इरेशनल नंबर का जो सम है वो जरूरी नहीं है कि क्या हो इरेशनल हो। एग्जाम्पल जैसे देखो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब कि वो दो अगर इरेशनल नंबर की सम ले तो वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर मान लो कहें √3 + √3, तो ये क्या हो गया 2√3, तो ये इरेशनल है, ये इरेशनल है। लेकिन अगर कह दे 2 + √3 और कह दें 2 - √3, तो देखो ध्यान से √3 कट जाएगा, आएगा क्या आपको 2 + 2 मतलब कि 4, तो ये क्या है आपका रेशनल है। तो ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, जो दोनों जोड़े तो क्या मिला हमको इरेशनल मिला, लेकिन ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, लेकिन दोनों को जोड़े तो हमको क्या मिला रेशनल। तो जब दो इरेशनल को जोड़ते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमको रेशनल या फिर इरेशनल ही मिलेगा। जब भी दो इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे, देखो वे सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, जब भी दो इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो हमको कुछ भी मिल सकता है, रेशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है, पहला प्रॉपर्टी। अब सेकंड थोड़ा सा इसी में अंतर करेंगे। सेकंड क्या है कि जैसे ये क्या था सम, तो अब यहाँ क्या होगा डिफरेंस, ये क्या है डिफरेंस डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है कि दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस जो होगा वो जरूरी नहीं है इरेशनल होगा। एग्जांपल में ले लीजिए, एग्जांपल में लीजिएगा तो जैसे कि अगर मान लो कि कर दिए कितना, मान लो कि हम लिख दिए √3 + 4, कुछ भी ले लो √3 + 4, और उसमें से हम क्या कर दिए √3 + 2 को सब्सट्रैक्ट किए। तो देखो ध्यान से देखोगे तो ये √3 + 4 - √3 - 2, फिर से √3 कटेगा, 4 - 2 = 2, जो कि 2 क्या है रेशनल नंबर है। तो जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल का जो डिफरेंस हो वो हमेशा इरेशनल है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल क्या हो सकता है इरेशनल हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा जो प्रॉपर्टी है इसमें तीसरा है डिफरेंस के बाद प्रोडक्ट। अब क्या आता है प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल। जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या हो इरेशनल हो। एग्जाम्पल कि क्या लिखेंगे, जैसे अगर लिख लिया √3 और √3 तो क्या आएगा आपको 3 आएगा, ठीक है।
रूट थ्री क्या आएगा आपके पास, 3 आएगा, तो वो आपका क्या है, रेशनल है। देखिए ये क्या है, इरेशनल, ये क्या है, इरेशनल, और ये क्या है, रेशनल। तो कहने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं कि दो इरेशनल को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें को इरेशनल ही मिले, रेशनल भी मिल सकता है। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ आपका है कि क्वासेंट। ये क्या है, क्वासेंट। क्वासेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल। जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर का क्वासेंट यानी दो इरेशनल को जब हम डिवाइड करेंगे तो इरेशनल आए, ये चीज़ भी जरूरी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एग्जाम्पल में, जैसे अगर मान लो 2√3 को डिवाइड किए √3 से तो आपका क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ये क्या है आपका, रेशनल है। तो सिंपल सा अगर लॉजिक आपको समझाएं, देखो ये अगर सब मिटाने के बाद सिंपल वे में बताएं तो अभी तक क्या पढ़ा है कि इरेशनल प्लस इरेशनल बराबर इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। अगर इरेशनल और माइनस इरेशनल किए तो ये भी क्या हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। अगर इरेशनल इनटू इरेशनल किए तो ये भी क्या हो सकता है, रेशनल और इरेशनल कुछ भी हो सकता है। अगर इरेशनल को डिवाइड किए इरेशनल से तो ये भी क्या हो सकता है, कुछ भी। यानी इसका मतलब कि इरेशनल या रेशनल कुछ भी आ सकता है। तो ये प्रॉपर्टी है, ये आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स या फिर ऐसे नॉर्मल मल्टीपल चॉइस में कहीं हो सकता है पूछ दे, बाकी कोई उतना इसका इस प्रॉपर्टीज का कोई ज़रूरत उतना पड़ता नहीं। दूसरा चीज़ एक और है कि देखो, अगर ये तो बात है कि इरेशनल को इरेशनल से करें, लेकिन अगर बात होती सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड अ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। देखो बात वो था कि जब इरेशनल को इरेशनल से ऐड करते थे तो जरूरी नहीं है कि इरेशनल आए, जब इरेशनल को इरेशनल से ही ऐड करें तो जरूरी नहीं था। लेकिन अगर किसी इरेशनल को किसी रेशनल के साथ ऐड कर दें, किसी इरेशनल को रेशनल के साथ, जैसे √3 को ऐड कर देंगे 2 के साथ, तो ये जो 2 + √3 होगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, रेशनल को रेशनल के साथ ऐड करें वो चलो रेशनल है, इरेशनल को इरेशनल के साथ ऐड करें तो कुछ भी हो सकता है, इरेशनल या रेशनल कुछ भी। लेकिन अगर एक इरेशनल को एक रेशनल के साथ ऐड कर रहे हैं तो जो हमको जो भी मिलेगा प्रोडक्ट के रूप में वो क्या मिलेगा, इरेशनल होगा। सेकेंड चीज है कि डिफरेंस बिटवीन, या कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर के बीच का जो डिफरेंस आता है वो हमेशा क्या आता है, इरेशनल। जैसे कि अगर मान लो कि कर दें 3 - √2 कर दे, चाहे √2 - 3 कर दे, तो ये दोनों के दोनों क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस वीक तक आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड चैप्टर भी पैरेलल में चल रहा है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, तो आप देख सकते हैं। और भी अगर कोई आपको लगता है कि हाँ ये चैप्टर है जो आपकी स्कूल में चल रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम क्या करेंगे उस चैप्टर को बता देंगे। नेक्स्ट चीज़ है देखिए थर्ड नंबर कि प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल एंड irrational number, product of a rational and irrational number is always irrational। एक रेशनल और एक इरेशनल का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। उसी तरह फोर्थ कि क्वोशेंट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। एक जो क्वोशेंट होता है रेशनल और इरेशनल के बीच का, यानी जो डिवाइड होता है वो भी क्या होता है, जैसे मान लो 2/√3 लिखो या फिर √3/2 लिखो, ये सब के सब क्या है, इरेशनल नंबर है, ऑल आर इरेशनल। इसको क्या लिख सकते हो, ऑल आर इरेशनल। यहाँ क्या लिख सकते हो, इसका एग्जाम्पल लिखना चाहो तो 2√3 लिख लो, √3 × 5 लिख लो, etc।
आर इरेशनल। तो जब भी एक रेशनल और एक इरेशनल हो और उसका ऐड करें या फिर मल्टीप्लाई करें या सब्सट्रैक्ट करें या डिवाइड करें, कुछ भी करें, एक रेशनल एक इरेशनल दोनों को जब ऐड करेंगे या जोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, तो क्या होगा, हमेशा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। एक चीज़ और आपको याद होगा, जब हम आपको बताए थे रेशनल नंबर में कि दो रेशनल नंबर था ए और बी, और उसके बीच में हमको एक रेशनल नंबर फाइंड करना था, तो उसका फॉर्मूला था, अगर याद होगा तो सही है, नहीं होगा तो बता दें, कि अगर मान लीजिए कि ये ए है और ये क्या है, बी है, तो यहाँ पर कोई एक रेशनल नंबर, ये रेशनल निकालना था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था a प्लस बी बाई 2, यानी कि आपको दो रेशनल नंबर दिया था और इसके बीच का कोई रेशनल नंबर फाइंड करना था, तो हम दोनों को जोड़ के क्या करते थे, घटाते थे, ठीक है। लेकिन अगर बात हो इरेशनल नंबर का, इफ ए एंड बी आर टू इरेशनल नंबर, then root AB is a irrational number lying between A and B। कह रहा है कि देखो, जिस तरह से ये अगर रेशनल है, ये भी क्या है, रेशनल है, ये भी क्या है, रेशनल है, तो उसी तरह से अगर हम कोई ऐसा आपको दे दें, यहाँ पर क्या हो, ए हो, यहाँ पर बी हो, और ये जो ए हो वो क्या हो, इरेशनल हो, ये क्या हो, इरेशनल हो, क्लियर है। बी जो है वो भी क्या है, इरेशनल है। तो एक ऐसा नंबर बताइए, इरेशनल नंबर, इरेशनल, जो उसके बीच में हो, तो ये क्या होगा, यहाँ पर आएगा रूट ए इंटू बी, यानी इसको लिख सकते हैं आप क्या, रूट ए बी। ये जो होगा, ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा। ध्यान रहे, जब ए रेशनल हो, बी रेशनल हो और बीच में कोई रेशनल ही निकालना हो, तो ए प्लस बी बाई 2। अगर ए इरेशनल हो, बी इरेशनल हो और बीच में कोई नंबर निकालना हो जो इरेशनल ही हो, तो वो क्या होगा, रूट ए बी। तो दोनों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। तो आज थ्योरी में इतना ही रहेगा। एक इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें सिर्फ क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद आप अपना एक्सरसाइज बना सकते हैं, और इसमें 2-3 वीडियो आएंगे इस चैप्टर में। उसके बाद आपका चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अच्छा से रहिए घर पे और इसको पढ़िए। कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप करके।